अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अपना टीचर.com। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट को, एक नए टॉपिक को। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ बीकॉम के लेवल पे इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, एमबीए के लेवल पे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली रिलेट करता है टॉपिक, फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक है ये। मगर क्योंकि हम लोग बीकॉम पढ़ते हैं तो वो क्या है, बिजनेस इन कॉमर्स है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको फाइनेंस की चीज़ें, आपको बिजनेस की चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए वहाँ पर ये टॉपिक यूज़ हुआ है। इसके अलावा मैं कहूँगा एमबीए के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो घूम फिर के ये टॉपिक लाजमी हर जगह यूज़ होता है। तो इस टॉपिक का नाम है, जैसे आप देख रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और अगर मैं इसको दूसरा नाम दूं तो ये है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। किसकी मैथमेटिक्स है? फाइनेंस की मैथमेटिक्स है। अब इसमें हमने पढ़ना क्या है, असल चीज़ ये है, और इसकी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा और बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि इसको कवर करूं। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कहता क्या है? ये वो कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि आज जो मेरे हाथ में 100 रुपये हैं, उसकी जो वैल्यू है उस 100 रुपये की, वो आने वाले वक्त में उसकी वैल्यू क्या हो जानी है? डिक्रीज हो जानी है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपके पास इन्फ्लेशन है, मुल्क में महंगाई है, तो आपके जो पैसे की कदर है वो हमेशा क्या होती है? वो कम होती रहती है। ठीक है। अब मैं अगर कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं, आज मैं चाहता हूं कि मैं कहीं पर 1000 रुपये इन्वेस्ट करूं, तो अगर मुझे उसके 2 साल बाद वही 1000 रुपये वापस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं उसमें लॉस कर रहा हूं। क्योंकि मेरे आज जो 1000 रुपये से मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूं, तो कल हो सकता है कि मैं उतनी चीजें नहीं खरीद सकूं, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, मुल्क में इंटरेस्ट रेट भी चल रहा होता है, जो सूद की शरह होती है वो भी चल रही होती है, जो महंगाई की एक शरह है वो भी चल रही होती है। तो आपने अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि आपको आने वाले वक्तों में जो रिटर्न मिल रहा है वो फायदेमंद है या नहीं, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़ा सा समझाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करते हो। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मुझे उसमें कुछ रिटर्न भी तो चाहिए। या अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूं, तो क्या मैं बैंक को वही लोन वापस करूंगा? नहीं, मैं उस लोन के एवज कुछ और पैसे भी उसको मजीद दूंगा। अब उस पैसे मैं कितने दूंगा और जो मैं पैसे दे रहा हूं उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और इस टॉपिक का जो नाम है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे, अब जो हम चीजों को डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट एंड एन्युटीज को। इंटरेस्ट क्या होती है, एन्युटीज क्या होता है, इंटरेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन्युटीज कौन कौन सी होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट मैं करने जा रहा हूं इंटरेस्ट से। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, इसकी अगर मैं अंग्रेजी डेफिनेशन या इंग्लिश की डेफिनेशन समझूं तो मैं इसको आसान जबान में कहूं कि मेकिंग मनी फ्रॉम अ मनी। पैसे से पैसे कमाने का नाम क्या है? इंटरेस्ट है। मैं अगर आज किसी को 100 रुपए दे रहा हूं, वो मुझे 120 रुपए रिटर्न कर रहा है, तो ये मेरा क्या है? 20 रुपए क्या है? मेरा इंटरेस्ट है। अब ये जो इंटरेस्ट होते हैं, ये जो सूद होते हैं, ये दो तरीके का होता है। ये मेरा हमेशा जो याद रखना, इंटरेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। बहुत दफा सुना होगा कि ये सिंपल और कंपाउंड होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सबको, मुझे उम्मीद है जो वीडियो देख रहा होगा उसको फॉर्मूले भी पता होंगे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। मगर इन दोनों का एक बुनियादी फर्क है, वो बुनियादी फर्क वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उस बुनियादी फर्क को जानते हैं। आइए देखते हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्क को। अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं 100 रुपए ले रहा हूं किसी से, आप मुझे 100 रुपए दे रहे हो,
तो जो मैं पैसे लेता हूं उसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल अमाउंट। मगर हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ये कौन से पैसे होते हैं। हम अभी डिस्कस करते हैं कि मैंने 100 रुपए लिए, मुझे 10 रुपए उसको वापस करने हैं मुझे उसको 10% इंटरेस्ट देना है। 100 रुपए लिए 10% इंटरेस्ट देना है, तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना है? 10 रुपए। ठीक है, और ये मुझे 4 साल तक देना है, 4 साल तक। तो मतलब मैं 4 दफा करूंगा इसको, ऐसे ही है। हर साल मैं उसको 10-10 रुपए किस मद में दे रहा हूं? इंटरेस्ट की मद में दे रहा हूं। तो टोटल मैं उसको इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं? 40 रुपए। ठीक है, अब ये मेरा कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है। क्यों? इसकी वजह यह है कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी मेरे पास नाम आएगा तो याद रखना, जिस अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट देना है वो अमाउंट मेरी हमेशा हमेशा के लिए सेम रहेगी। जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट या जिस अमाउंट पे मैं ये इंटरेस्ट देता हूं वो हमेशा सेम रहेगी, रिमेन सेम। ठीक है, मगर अगर मैं इसी के इस बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्योंकि कंपाउंड का वर्ड यूज हो चुका है, इसका मतलब है कि मेरी कोई ना कोई चीज तो जमा हो रही है। कंपाउंड मतलब होता है जमा होना, कोई ना कोई चीज तो मेरी जमा हो रही है। जब मैं 100 रुपए ले रहा हूं और उस पर 10% मैं उसको दे रहा हूं, तो मतलब पहले साल मैं उसको 10 रुपए दूंगा। ये मैं बात कर रहा हूं ईयर 1 की। अब मैं अगर दूसरे साल पे आता हूं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो पिछले साल का इंटरेस्ट मिला के मैं उस अमाउंट पे इंटरेस्ट दूंगा। मतलब ये 100 रुपए मेरे प्रिंसिपल अमाउंट थे और ईयर 1 का जो इंटरेस्ट था वो इस पे ऐड करूंगा, तो ये +10 हो जाएंगे। 10% इस पे लगाऊंगा तो 100 + 10 होंगे मेरे 110, मतलब 110। इस पे 10% लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 11 रुपए। चेक कर लेना अपने पास। उसके बाद मैं आऊंगा, अगर उसके बाद आऊंगा तो अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 110 हो गया है। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो लोन देने वाला बंदा होता है वो उस सामने वाले को कहता है कि भाई तुमने उस पैसे से 1 साल फायदा ले लिया है, तो जब उससे 1 साल फायदा ले लिया है तो तुम्हारी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गई है, तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पे करो क्योंकि तुमने उस पैसे से बेनिफिट ले लिया है। 1 साल का जो बेनिफिट था, मैंने 4 साल के लिए लोन लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। मेरा पहला साल था, ये मेरा 0, 1, 2, 3 एंड 4। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कहा कि भाई यहाँ तक का तुमने पैसा यूज़ कर लिया है, ईयर 1 तुमने यहाँ तक का पैसा यूज़ कर लिया है, तो जो उस पैसे से बेनिफिट दिया है, उस पैसे से जो बेनिफिट लिया है उसको भी शामिल करो अपने प्रिंसिपल अमाउंट में। अब जब मैं तीसरे साल में आऊंगा, ये ईयर 2 हो गया मेरा। अब जब मैं तीसरे साल में आऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा 110, इन दोनों को ऐड करके, और 11। तो 110 + 11 मतलब 121, और ये हो गया 12.1। 2 साल हो गए मेरे, 3 साल हो गए बल्कि। अब मैं बात करूंगा ईयर 4 की। ईयर 4 में मैं जब बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि 121 + 12.1, इस पे 10%, तो ये कितना हो गया मेरा? 121 + 12 दैट इज इक्वल टू 132.1। इस पे 10% लगाऊंगा तो मैं ये होगा 13.21 करके कोई परसेंटेज बनेगी, कोई अमाउंट बनेगी, देख लेना। तो ये जो अमाउंट आ रही है ये मेरी इंटरेस्ट की अमाउंट है और ये मेरी प्रिंसिपल की अमाउंट बनती जा रही है। ये सारे जो अमाउंट हैं ये मेरे प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो अमाउंट मैं बोरो करता हूं या जो अमाउंट मैं लोन के तौर पे देता हूं। वो पैसा जो आज मैं जितना दे रहा हूं उसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल अमाउंट। इस अमाउंट को
इसके अलावा भी प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, मगर प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट किस तरीके से मैं इस पे लेकर आऊंगा ये मैं आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। तो अभी के लिए आप ये बात मान लो कि ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। यहाँ पर 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट मेरी चेंज होती जा रही है। आने वाली वीडियोज में मैं आपको इसको फॉर्मूले से करना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने डिफ्रेंशिएट करे हैं आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के, अभी मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा। अब मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि सिंपल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग, उसकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग। कंपाउंड इंटरेस्ट का वो फॉर्मूला सेम है, मगर उसका भी कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला या सम अमाउंट का फॉर्मूला या फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अलग है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो। नहीं समझ में आता कमेंट में बताओ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो बता दो, आपको दोबारा समझाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।